हेलो दोस्तों, ट्रेनिंग कैलकुलेशन में फिर से आपका स्वागत है। फिर से आपके बीच है वही अंदाज के साथ है डिफरेंशिएशन, जो आपको बोल सकते हैं 5.3 एक्सरसाइज आपका 5.3 अभी चल ही रहा है। तो लगभग आज आपका 5.3 का लास्ट क्लास होगा, फिर उसके बाद आपका 5.4 हो सकते हैं स्टार्ट हो सकता है। तो अभी जो ये वो बोल सकते हैं आपका डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसी का स्टार्ट हुआ था। तो इससे पहले वीडियो में आपको कुछ एग्जाम्पल बताए थे, कुछ उससे रिलेटेड फॉर्मूला था, और आज आपका बोल सकते हैं कुछ क्वेश्चन था। आज आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और वीडियो अच्छा है लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तो हम लोग को पता चलता है कि हाँ कहाँ पे क्या करेक्शन करना है। तो बस एक थोड़ा कमेंट कर सकते हैं कि हाँ थोड़ा यहाँ पे सही कर दीजिए, वहाँ से हम अपना इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन पे आते हैं। यही आपका डिफरेंशिएशन है, क्लास बोल सकते हैं आपका 12th है, मैथ है, एनसीईआरटी का। देखिए एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन नंबर बोल सकते हैं, इससे पहले आपका क्वेश्चन नंबर हो चुका है 7, 8, 9। यहाँ पे आपको बताना है 10 का बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 बताना है। नहीं, 10 भी हो चुका है आपका, 11 करना है आपका क्वेश्चन नंबर बोल सकते हैं आपका 11। क्वेश्चन आपका है y इक्वल टू cos 11 भी हुई क्या आपका? 9, 10, 11 तो कल बता ही दिए थे आपका। 12, 13, 14, 15 करना है। तो देखिए 12 में आपका क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स, थोड़ा क्वेश्चन लिख लेने दीजिए। y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए हम लोग का इसको डिफरेंशिएशन करना है। तो इससे पहले हम आपको बताए थे कि इसको डिफरेंशिएशन करने लग नहीं जाइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग को सॉल्व करना होता है। इसको सॉल्व करने के बाद ही हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या कि फॉर्मूला आप जानते हैं, डी साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला जानते हैं, ना कि डी साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं। तो देखिए तो पहले हम लोग इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे और देन आफ्टर उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आपको फॉर्मूला एक पढ़ना है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ से आप साइन इनवर्स एक्स, जिसमें साइन इनवर्स एक्स निकालिएगा तो कितना हो जाएगा आपका पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है। तो वही यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बाई एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो साइन इनवर्स एक्स निकालने के लिए कॉस इनवर्स एक्स को उस साइड ले गए, तो वहीं पे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो सॉल्यूशन है आपका बोल सकते हैं y इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए जरा गौर कीजिए, इसको हम क्वेश्चन आपको सॉल्व कर चुके हैं। ये आपका सेम टू सेम इससे पहले क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग को फिर यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि पुट करना पड़ता है कि क्या पुट करे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका इस फंक्शन आपका सॉल्व हो जाए। और ये इसका वैल्यू आपका कॉस आ जाएगा, क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस आपका कैंसिल होकर फिर जो बचेगा उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था आपका 1 प्लस 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए यही था आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जरा गौर कीजिए आपका कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। अब गौर कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। जरा यहाँ पर x इक्वल टू tan थीटा पुट कर दीजिएगा। सोचिए x इक्वल टू tan थीटा पुट कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और फिर आपका इसका हम लोग वैल्यू रख सकते हैं cos थीटा। तो हम लोग अपना माइंड को डेवलप करना होगा। माइंड को डेवलप करने के लिए हम लोग को फॉर्मूला कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा का हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये जैसे ही फॉर्मूला हम लोग को माइंड में आएगा तो यहाँ पर पुट करेंगे, पुट करके इसको हम लोग इजी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पुट x इक्वल टू tan थीटा।
पुट कर देंगे और थीटा का वैल्यू जैसे ही निकालिएगा तो tan इनवर्स यहाँ पे ये भी कर ही देते हैं। पुट करना है x इक्वल टू tan थीटा, यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो tan इनवर्स x हो जाता है। तो इनवर्स में हम लोग को ये सब पढ़ना है। तो देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे ही पुट कीजिएगा तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका पाई/2 माइनस cos इनवर्स है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो सोचे हम कि हाँ अगर tan कर देंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो इसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा। अब देखिए यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दिए, जैसे ही वैल्यू पुट कीजिएगा तो क्या बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू देखिए cos 2 थीटा है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिएगा तो पाई/2 माइनस cos इनवर्स cos 2 थीटा। अब cos इनवर्स cos से आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फंक्शन में आपको हो सकते y इक्वल टू पाई/2 माइनस 2 थीटा। अब ये y इक्वल टू पाई/2 माइनस 2 थीटा का वैल्यू क्या है tan इनवर्स x, यहाँ पे tan इनवर्स x पुट कर दीजिए, कर दिए। अब अगेन इसका हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। अब हम लोग को डिफरेंशिएशन करेंगे, ना कि यहीं पे हम लोग डिफरेंशिएशन करना है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करना होता है, और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, तभी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो देख रहे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग सॉल्व किए, देन आफ्टर हम लोग उसका डिफरेंशिएशन किए, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग tan इनवर्स x या cos इनवर्स x का जानते हैं, ना कि cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर जानते हैं। और ये भी देखिए sin इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर, इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो पहले इसको हम लोग इस फॉर्म में चेंज कीजिए, जिसमें इस फॉर्म में चेंज किए तो फॉर्मूला आपका होता है cos 2 थीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोग को माइंड में डेवलप हुआ कि क्यों नहीं पुट कर दूं x बराबर tan थीटा, जैसे आप पुट कीजिएगा तो ये फॉर्मूला आपका आ जाता है। इसका वैल्यू cos 2 थीटा होता है, cos इनवर्स cos आपका कैंसिल हो जाता है, 2 थीटा बचता है। थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to both side। देखिए ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू बोथ साइड, जो कि जब भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है तो इतना पहले हम लोग को राइट करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो dy बाई dx हो जाएगा, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में करना है, तो कर दिए। उसके बाद क्या आपका है, माइनस है, सॉरी पाई/2 है, तो d पाई/2 बाई dx हो जाएगा आपका माइनस है तो माइनस दे दीजिए। करना है किसका है 2 tan इनवर्स x बाई आपका dx। अब देखिए dy बाई dx हो जाएगा, रख दीजिए। पाई/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जानते हैं आपका 0 होता है, माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर लीजिएगा और tan इनवर्स x बाई आपका dx है, तो dy बाई आपका dx ये माइनस हो जाएगा 2 और tan इनवर्स x का फॉर्मूला जानते हैं 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर होता है। अब इसी को अरेंज कीजिएगा तो फॉर्मूला आंसर आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू -2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। क्योंकि देखिए इसको हम लोग पाई/2 माइनस cos इनवर्स x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट की, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं हो रहा था, इसलिए इसको चेंज किया। उसके बाद एक्स बटा tan थीटा पुट किए तो हम लोग का cos 2 थीटा आया, cos से आपका cos इनवर्स कट जाएगा तो 2 थीटा, थीटा को tan इनवर्स x रख दिया। और डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो पाई/2 एक कांस्टेंट होता है, उसका आपका डिफरेंशिएशन 0 होता है। 2 जब भी आपका कोई फंक्शन के साथ होता है कांस्टेंट तो उसको बाहर किया जाता है, तब tan इनवर्स x का dx के साथ डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो -2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। ओके आगे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 था एनसीईआरटी का। आगे देखिए 30। ये dy बाई dx फाइनली आंसर -2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर था आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का बनाना है 30। क्वेश्चन नंबर 30, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका, y इक्वल टू cos इनवर्स है
2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जरा गौर कीजिएगा, हम लोग को इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको सॉल्व कीजिएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको बताया था कि इसको फॉर्मूला हम लोग को कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो अब देखिए, हम लोग जानते हैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सपोज दैट अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू tan थीटा पुट भी कर देंगे तो 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा साइन 2 थीटा। और cos इनवर्स साइन कभी भी कैंसिल नहीं होता है, ये कभी भी कैंसिल नहीं होता है, ये कभी भी कैंसिल आपका होकर थीटा नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमको cos इनवर्स, तो cos इसको भी रखना होगा तभी आपका थीटा होगा। cos इनवर्स साइन थीटा रखेंगे तो थीटा कभी भी नहीं होगा, लेकिन cos इनवर्स cos थीटा रखेंगे तो थीटा आ जाएगा। तो कभी भी हम लोग को इसको चेंज करना होगा, तो यहाँ पर हम लोग को होना चाहिए साइन, क्योंकि साइन होगा तब यहाँ पर x बराबर tan थीटा पुट करेंगे तो इसका फॉर्मूला साइन 2 थीटा होगा, फिर साइन से साइन आपका करके ये आपका 2 थीटा बच जाएगा। तब देखिए इसको क्या करते हैं, सोल्यूशन आपका है, देखिए ये क्वेश्चन था आपका y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ से साइन इनवर्स x का वैल्यू निकालिएगा तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x है, या कॉस इनवर्स x का वैल्यू निकालिएगा तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। तो देखिए कॉस इनवर्स x, ये सपोज दैट x है पूरा, तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। नाउ पुट x इक्वल टू tan थीटा। अब यहाँ पुट करेंगे x इक्वल टू tan थीटा, और थीटा से यहाँ से निकालिएगा थीटा का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स x। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पुट कीजिएगा तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए ये पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 ही रहेगा आपका, माइनस साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं, अब 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा, यहाँ पर साइन 2 थीटा रखेंगे, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल नहीं हो जाएगा, इसलिए हम लोग को cos इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता ही नहीं है। फॉर्मूला जब भी होता है तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो वहां से हम लोग इजी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए आपका cos इनवर्स को हम लोग साइन इनवर्स में चेंज कर दिए, तो साइन इनवर्स में चेंज कर दीजिएगा तो पाई 2 माइनस साइन इनवर्स है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ अब हम पुट करेंगे x इक्वल टू tan थीटा, तो आपका यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा। तो y इक्वल टू पाई 2 माइनस साइन इनवर्स 2 x यहाँ पे tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा, अब रख दीजिए y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो 2 थीटा बच जाएगा आपका। देन आफ्टर y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। ठीक है, फाइनली हम लोग को आया आंसर क्या है, सॉल्व करने के बाद पाई 2 माइनस tan इनवर्स x, यही सॉल्व करने के बाद हम लोग को इतना आया है ना। y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब हम लोग वही करेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। इतना तो हर डिफरेंशिएशन में हम लोग को लिखना पड़ता है। अब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो dy बाई डी एक्स डी पाई बाई 2 बाई डी एक्स हो गया आपका, माइनस 2 कांस्टेंट, देखिए 2 कांस्टेंट 2 कल ही हम लोग बाहर निकाले थे, तो t tan इनवर्स x बाई आपका dx हो जाएगा। अभी आपका dy बाई आपका dx हो जाएगा। देखिए अभी जस्ट बताया पाई बाई 2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, माइनस 2 हो गया आपका, और tan इनवर्स x का अभी जस्ट बताया 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा dy बाई डी आपका dx माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों का आंसर आपका सेम आ गया। हो सकता है 13 और 14 क्या था आपका 12 और 13 अभी सॉल्व किए तो दोनों का आंसर सेम था, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग था। आंसर सेम था बट क्वेश्चन आपका डिफरेंट था। हो गया आपका, जब ये दिया था तो हम लोग इमेजिन करेंगे क्या x का फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला नहीं होता है, तो फिर इसको हम लोग साइन में चेंज किए। अब साइन में चेंज कीजिएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन, ये साइन 2 थीटा, क्योंकि दोनों सेम हुआ तभी कैंसिल हुआ, तब 2 थीटा बचेगा। जब भी आपका ये सेम होना चाहिए,
ये साइन इनवर्स तो ये भी साइन होना चाहिए, है ना, कि अगर साइन इनवर्स है इसको कॉस कर देंगे तो ये कभी भी कट के थीटा नहीं आता है, इसलिए हम लोग को मजबूरन यहाँ पे पाई 2 माइनस साइन इनवर्स है 2x/1 प्लस x स्क्वायर में चेंज करना पड़ा। अब जिसे चेंज कीजिएगा तो एक फॉर्मूला बन जाएगा जो जिसका होता है साइन 2 थीटा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा रखिएगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल 2 थीटा, थीटा का वैल्यू 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा, पावर 2 का 0 हो जाएगा। 2 आपका जब कोई फंक्शन के साथ होगा तो उसका डिफरेंशिएशन करने से पहले कांस्टेंट को बाहर ले लिए, तो 2 बाहर लीजिएगा। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो -2 × 1 तो -2/1 प्लस x स्क्वायर आपका आंसर 13 का। आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 माइनस x स्क्वायर, यही आपका होता है। तो क्या आपको इसको डिफरेंशिएशन करने लग जाइए? नहीं जी, पहले इसको हम लोग को इस डेरिवेटिव इस बोल सकते इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने के बाद बोल सकते जो भी आएगा तब उसको हम लोग को डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग को जल्दी आंसर आएगा। नहीं अगर इसको सॉल्व करने लग जाएगा तो आंसर आएगा बट बहुत डिफिकल्ट होगा। तो पहले हम लोग देखिए, इमेजिन कीजिए क्या कोई इस फॉर्मूला पे बन रहा है और जब भी आना चाहिए तो साइन इनवर्स है तो यहाँ पर भी साइन आना चाहिए। तो कोई ऐसा फॉर्मूला डेवलप कीजिए जो यहाँ पर भी साइन हो जाए ताकि साइन इनवर्स से साइन आपका कैंसिल हो जाए। समय तो यही किए थे, तब ना आपका पावर 2 माइनस उसमें चेंज किए थे। तो अब देखिए, और सपोज दैट यहाँ पावर 2 हो गया और ये cos थीटा ये sin थीटा, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। देखिए एक फॉर्मूला होता है आपका ये sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। देख रहे हैं, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो देखिए साइन में तो है, ये साइन में भी आ जाएगा। सपोज दैट इमेजिन कीजिए 2 sin थीटा इंटू यहाँ का वैल्यू पूरा cos थीटा आ जाना चाहिए, तो हम लोग को फॉर्मूला पे बैठ जाएगा। तो देखिए पुट आपका ये कर सकते हैं, आपका पुट x इक्वल टू कुछ भी पुट कीजिए, कॉस कीजिए, साइन कीजिए। तो चलिए हम पुट करते हैं, आपका साइन ए कर देते हैं, साइन थीटा। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x हो जाएगा। देखिए x इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा सब जब भी निकालेंगे तो इनवर्स में चला जाता है, तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब पुट कीजिएगा तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 2 साइन थीटा स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा, तो ये साइन 2 थीटा हो गया। y इक्वल टू साइन से साइन कैंसिल, दोनों सेम आ गया, तो कैंसिल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2 थीटा। y इक्वल टू 2 थीटा का वैल्यू क्या आपका साइन इनवर्स है, रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला पढ़े होइएगा, cos थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, है ना। आपका cos थीटा की जब वैल्यू निकालना होता है तो आपका 10 का है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसका cos थीटा हो जाता है। इसका पूरा का वैल्यू cos थीटा हो गया, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है आपका cos थीटा। अब 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, sin 2 थीटा, हम लोग यही सोच रहे थे कि दोनों साइन में आना चाहिए, दोनों साइन में आ गया, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, ये 2 थीटा, थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स x है, तो y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए जो फॉर्मूला यूज हो रहा है करते चल रहे हैं, ये साइन 2 थीटा में फॉर्मूला बन गया, cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह पर हम लोग cos थीटा रख दिए। तो जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पर आपको लिखते चल रहे हैं ताकि आपको समझने में इजी हो। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, यही ना कीजिएगा, तो लीजिए ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड कीजिएगा आपका। तो देखिए ये आपका dy बाई dx हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा इक्वल टू d 2 साइन इनवर्स x बाई आपका dx। तो dy बाई dx अभी ना जस्ट होता है, जब जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसके साथ कांस्टेंट है तो बाहर निकालिए, तो बाहर निकालिएगा। अब किसका करना है हम लोग को साइन इनवर्स x का करना है dx x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई आपका dx है 2 इंटू 1 बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका फाइनली आंसर आ जाएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका dy बाई आपका dx। ये आपका
फाइनली से हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका था 40। और लास्ट आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर बचा हुआ है 5.3 का क्वेश्चन नंबर 50, जो आपका लास्ट है एनसीईआरटी का बोल सकते हैं आपका। ये समझ गया होगा। देखिए 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम लोग इमेजिन किए, अगर सपोज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा तो साइन 2 थीटा हो जाएगा, तो साइन 2 थीटा हो जाएगा तो साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, 2 थीटा बच जाएगा। वही आप हम लोग इमेजिन किए पुट किए, तो 2 साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट का आपका होता है कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, बचेगा 2 थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तब फिर डिफरेंशिएशन कर देंगे। 2 को आपका कांस्टेंट है, जब भी कोई फंक्शन के साथ है तो उसको बाहर निकालते हैं। साइन इनवर्स x का होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों सॉल्व कीजिएगा तो 2 इंटू 1 तो 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये था आपका 40। अब देखिए 15 पे, ये दोनों फॉर्मूला यूज किए थे इसके लिए और इसके लिए। ये हो गया आपका, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका बोल सकते हैं लास्ट है 50। ठीक है, क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। फॉर्मूला आपका यही आपका क्वेश्चन है 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, सपोज दैट फॉर्मूला क्या होना चाहिए, क्वेश्चन आपका ये है y इक्वल टू सेक इनवर्स x 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन हम लोग का ये है। तो बताइए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को यहाँ पे सेक इनवर्स है तो यहाँ पर भी सेक होना चाहिए, तभी आपका कैंसिल होगा, नहीं तो फिर आपका कैंसिल नहीं होगा। देखिए इसको इरेज करते, अब यहाँ पे कौन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो भी आपको बता देगा, जरा गौर कीजिए आपका। देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो गया आपका। अब यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे हम लोग का आना चाहिए cos, तब ना cos सेक में चेंज होगा, cos किस में चेंज होगा आपका सेक में चेंज होगा। तो यहाँ से आप ये cos 2 थीटा, अब देखिए इसको अगर आप ये cos स्क्वायर थीटा माइनस इसको चेंज कीजिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अब प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो बोल सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। देखिए cos 2 थीटा का cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा ये भी फॉर्मूला होता है। cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो भी फॉर्मूला होता है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये भी होता है। तो सपोज अगर ये फॉर्म मिल जाए तो हम इसके जगह पे ये रख सकते हैं cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा चेंज हो जाएगा आपका 1 बाई cos थीटा sec थीटा में चेंज हो जाएगा। तो हम लोग को इस फॉर्मूला से हम लोग को इस क्वेश्चन को बनाना है, तो क्या पुट करना होगा हम लोग को 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, 2x स्क्वायर तो x इक्वल टू cos थीटा रखिएगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग को क्वेश्चन मिल गया होगा, क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। देखिए तो y इक्वल टू क्वेश्चन है आपका सेक इनवर्स 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन यही हम लोग का है, हम लोग को करना पड़ा है पुट यहाँ पे x इक्वल टू cos थीटा, x इक्वल टू cos थीटा, तो y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई 2, तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू cos थीटा तो आपका बोल सकते हैं 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, y इक्वल टू सेक इनवर्स अब देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिल गया हम लोग को cos 2 थीटा, रख दीजिए cos 2 थीटा। अब एक फॉर्मूला जानते हैं 1 बाई cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सेक थीटा। ये सब फॉर्मूला हम आपको ट्रिग्नोमेट्री में करवाए हुए जाके आप प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं, इसलिए हम बोले हैं पहले फॉर्मूला तब क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हम लोग को मिल गया जो होता है cos 2 थीटा, पुट कर दिए। अब 1 बाई cos थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा, अब इसको सेक थीटा में चेंज करेंगे तो y इक्वल टू सेक इनवर्स इसका हो जाएगा आपका सेक 2 थीटा। देखिए दोनों सेम आ गया, बोले ना या ऐसा कुछ रखिए कि ये भी हम लोग को सेक इनवर्स सेक होना चाहिए ताकि सेक इनवर्स सेक कट जाएगा। तो y इक्वल टू फाइनली हम लोग का क्या आ जाएगा 2 थीटा हो जाएगा आपका, हो गया आपका 2 थीटा। देखिए आगे सॉल्व करते हैं।
ये सब फॉर्मूला है, इसको इरेज कर देते हैं। cos 2 थीटा का था cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का था आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहीं पर यहाँ पर हम लोग पुट किए थे। फिर ये तो जानते ही आपका, आइए देखिए सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला था आपका, देखिए हम लोग को यही ना है आपका y इक्वल टू 2 थीटा, तो y इक्वल टू 2 cos इनवर्स x कर सकते हैं। यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालिएगा, तो थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा cos इनवर्स x, s इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ से cos इनवर्स x का आपका वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। अब आपका डिफरेंशिएट कीजिएगा ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, इतना तो लिखते ही आपका खींचिए dy बाई डी एक्स, इतना बार बताए हुए 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर कीजिए, तो 2 को बाहर कीजिएगा तो t cos इनवर्स x बाई आपका dx हो जाएगा। तो ये आपका dy बाई आपका dx 2 इनटू इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर, तो फाइनली हम लोग का आंसर हो जाएगा dy बाई आपका dx माइनस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए हो गया आपका, ये 2 कांस्टेंट था तो बाहर ले लिए, तो d cos इनवर्स x बाई dx, cos इनवर्स dx का फॉर्मूला होता है, डिफरेंशिएशन होता है cos इनवर्स x का माइनस 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम लोग का था बोल सकते हैं 5.3 का लास्ट क्वेश्चन जो आपका 50 नंबर था। ये आपका एनसीईआरटी बोल सकते हैं 5.2 भी क्लियर हो गया, 5.3 भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आपका बनेगा 5.4, तो ये तो समझ गइएगा। इमेजिन हम लोग को करना पड़ता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे हम लोग को अप्लाई करना है। तो आपका बचेगा 5.4 5.5, तो ये तो क्वेश्चन कंसेप्ट कर ली होइएगा। चलिए अब आपका जो होगा आपको 5.4 नेक्स्ट वीडियो में आएगा, और वीडियो अच्छे लगे तो फिर एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट अपना देना मत भूलिएगा। चलिए धन्यवाद।